आज की वीडियो अमूमी वीडियोस से थोड़ी सी मुख्तलिफ है और आज की इस वीडियो में हम जब बात करने जा रहे हैं वो अमेरिका के शाम पर हमले के हवाले से बात करने जा रहे हैं। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने शाम पर हमला कर दिया है और अमेरिका ने ये बहाना इख्तियार किया है कि कीमियाई हथियारों की साइट्स पर हमने ये हमला किया है। अमेरिका ने शाम में कीमियाई हथियारों की साइट्स पर बरतानिया और फ्रांस के इश्तराक में मिसाइल हमले कर दिए हैं और अमेरिका ने बज़ाहिर ये इक़दाम शाम की जानिब से दोमा पर मुबैना कीमियाई हमले के जवाब में उठाया है। इस वक्त इत्तलात के मुताबिक शामी दारुल हुकूमत दमिश्क के इर्द गिर्द शदीद धमाकों की गूंज सुनी गई। ये अब से 1 घंटा पहले की बात है। वाज़ेह रहे कि शाम ने कीमियाई हमलों के इस्तेमाल से इनकार किया, मुसलसल इनकार करता रहा, जबकि शाम के सदर बशर अल असद ने कहा था कि दोमा में मुबैना कीमियाई हमले के जवाब में फौजी कार्रवाई झूठ पर मबनी होगी। ये बात कही गई कि दोमा में शामी हुकूमत ने कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए और ये जो कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए गए ये आम शहरियों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। इस हमले का ऐलान करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ये जवाबी कार्रवाई उस वक्त तक जारी रखने के लिए तैयार हैं जब तक शामी हुकूमत ममनुआ कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल नहीं रोकती। शाम के सदर बशर अल असद के बारे में अमेरिकी सदर ने यह कहा कि ये किसी इंसान का काम नहीं बल्कि इसके बरक्स ये एक अफरीद के जराइम हैं। आप ये हिसाब लगाइए कि वो शख्स जो कि मुख्तलिफ मिसाइल से हमला कर रहा है और ऐसे मिसाइल से हमला कर रहा है जिसके बारे में जिसको पकड़ना और टॉम क्रूज मिसाइल का हमला इंतहाई आप कह सकते हैं कि खौफनाक किस्म का हमला है जिसको रोकना बहुत मुश्किल है। और इस हमले में आपको क्या लगता है कि इंसानी जानें ज़ाया नहीं होंगी? लाजमी तौर पर टोमाहॉक क्रूज मिसाइल से इंसानी जानें ज़ाया होंगी। इस मिसाइल के हवाले से भी आपको बताते हैं कि जो मिसाइल इस्तेमाल किए गए हैं ये मिसाइल कौन से मिसाइल हैं। अमरीकी एहलकार के मुताबिक जब उसने खबररसां इदारे से बात की तो उसने कहा कि शाम में मुख्तलिफ मकामात को निशाना बनाने के लिए टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। 2 अगर हमलों की बात करते हैं तो पहला कीमियाई हमला सादा बेकरी के पर किया गया और दूसरा कीमियाई हमला शोहदा चौक पर किया गया। ये इल्ज़ाम लगाया गया था। बागी दस्ते थे और बागियों ने 27 फरवरी के बाद बागियों से ये इलाका छीन लिया गया था और दौलत इस्लामिया की जिसे दाइश कहा जाता है शामी हुकूमत के मुताबिक दौलत इस्लामिया पर ये हमला किया गया था और ये हमला होना ज़रूरी था किसी हद तक। अगर शाम में रूस की अस्करी सूरत हाल के हवाले से बात करें तो उसकी अस्करी सलाहियत तो बहुत बेहतर है, लेकिन टोमाहॉक क्रूज मिसाइल की सबसे पहले बात करते हैं। टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के कमोबैश 7 हिस्से हैं जिसमें इंफ्रारेड कैमरा शामिल है, जीपीएस गाइडेंस शामिल है, रिवायती और जौहरी वारहेड शामिल है, इसके पर हैं फ्यूल टैंक है और इसके साथ साथ टर्बो जेट इंजन है। परों की अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो ये 8.58 फीट है और दूसरी जानिब 3000 पाउंड यानी 1316 किलोग्राम इसका वजन है। लंबाई की अगर बात करें तो 20.5 फीट जो है इसकी लंबाई है जो 6.2 मीटर बनती है। रेंज के हवाले से बात करते हैं तो इसकी रेंज 1000 मील से ज्यादा है और रफ्तार तकरीबन 550 मील फी घंटा की रफ्तार बताई जाती है। गुज़श्ता रोज जब रूसी वज़ीर ख़ारजा के हवाले का मौक़िफ़ सामने आया तो उसका कहना था कि उसके पास नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं कि दोमा में होने वाले मुबैना कीमियाई हमले का ड्रामा गैर मुल्की खुफिया एजेंसी की मदद से रचाया गया। इससे कबल रूस ने मुतनब्बे किया था कि अगर अमेरिका ने शाम में मुबैना कीमियाई हमले के जवाब में फ़ज़ाई हमले किए तो दोनों ममालिक के दरमियान जंग हो सकती है। अब देखना यह है कि रूस इस सारी सूरत हाल का जवाब किस तरह पर देगा। बरतानवी वज़ीर आज़म शीज़ा में की बात करें तो उसने शाम पर हमले में मुलव्वस होने की तस्दीक करते हुए कहा कि ताकत के इस्तेमाल का कोई काबिल अमल मुतबादिल नहीं था, इस वजह से हमें ये करना पड़ा। दूसरी जानिब ये भी बात सामने आती है कि क्या ये तमाम की तमाम कार्रवाइयाँ रूसी सदर बशर अल असद को तब्दील करने के लिए की जा रही हैं, लेकिन बरतानवी वज़ीर आज़म ने कहा कि हम रूसी सदर को और हुकूमत को तब्दील नहीं करना चाहते। बरतानवी वज़ीर दिफा का ये मौक़िफ़ भी सामने आया है कि 4 टॉर्नेडो जेट तैयारों से किए जाने वाले बरतानवी हमले में हमस शहर के पास एक फौजी ठिकाने को निशाना बनाया गया है। उस फौजी ठिकाने के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कीमियाई हथियार बनाने के सामान रखे हुए थे, जबकि दूसरी जानिब ये बात भी सामने आई है शामी मीडिया की जानिब से और शाम की हुकूमत की जानिब से कि जिस जगहों पर ये हमले किए गए हैं उन तमाम जगहों को खाली कर दिया गया था। शामी हुकूमत ने बार बार कभी भी कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की तरदीद की है।
दूसरी जानिब रूस ने भी दोमा से आने वाली रिपोर्ट्स को बोगस करार दिया है और अक़वाम मुत्तहिदा में रूस के मुस्तकिल मंदूब वासिली नेबेंजिया का कहना है कि रूसी फौजी माहिरीन ने दोमा का दौरा करके तस्दीक की है कि ज़मीन पर किसी किस्म के कीमियाई अज्जा नहीं मिले, ना लाशें मिली और ना ही जहर से मुतासरा लोग अस्पतालों में पाए गए। सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तमाम सूरत हाल है, अगर ऐसा है तो फिर क्या किया जाए, किसको सच्चा समझा जाए? किसी को सच्चा समझा जाए या ना समझा जाए, नुकसान इसमें शाम का हो रहा है, शामी शहरियों का हो रहा है और शाम के मुसलमानों का हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो ने कहा है कि उन्हें दोमा से आने वाली रिपोर्ट्स पर गम और गुस्सा है और किसी भी किस्म का कीमियाई हमला बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीह खिलाफ वर्जी होगा। ये किस जानिब अवामिल जा रहे हैं? इराक पर हमला किया गया, क्या बैनुल अक़वामी बरादरी उस वक्त नहीं देख रही थी? लीबिया पर हमला किया गया, क्या बैनुल अक़वामी बरादरी उस वक्त नहीं देख रही थी? और क्या अफगानिस्तान पर जब 2001 में हमला किया गया, अक्टूबर 2001 में, तो क्या उस वक्त ये आलमी बरादरी का जो जानवर है ये सोया हुआ था, या उसने अफीम खा रखी थी, चरस पी रखी थी, या उसने भंग खा रखी थी? हम किस तरफ जा रहे हैं? हम इंसान किस तरह पर दूसरे इंसानों को जीने का सलीका सिखाने वाले, क्या दूसरों को इसी तरह से ख़त्म करते रहेंगे? अमेरिका को होश के नाखून लेना होंगे। ये तमाम मामलात लाजमी नहीं है कि जंग का बदला जंग ही होगा। ये तमाम मामलात आसानी से और बड़े अच्छे अंदाज में भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को खित्ते में राज करने का खप्त है। लेकिन ये खप्त ज़्यादा देर नहीं रहेगा। अगर आप इस बात से मुत्तफिक हैं तो लाजमी तौर पर कमेंट्स में हमें बताइए और ये भी बताइए कि आप इस सारी सूरत हाल को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं।